दिवाली पर्व का इंतजार बेसब्री से लोग कर रहे हैं। दिवाली त्योहार के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। वहीं रोशनी के इस त्योहार में पटाखों के ज्यादा इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण को खासा नुकसान होता है, बल्कि बच्चों बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। जहां प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के डिप्टी एमएस और विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण एस भाटिया ने जानकारी साझा की है। देखिए, ऐसा है कि दिवाली जैसे आती है, दशहरे के 20 दिन बाद आती है, तो दशहरे से ही ये पटाखों का जो प्रचलन है वो शुरू हो जाता है और दिवाली तक जो है काफ़ी ये चलता है। तो इसमें क्या होता है कि एयर में जो है वो पॉल्यूटेंट्स का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मेन जो इसका मुख्य रूप से जो प्रभाव होता है वो जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं या ऐसे पेशेंट जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग जो लंग की प्रॉब्लम है या जिसको हम सिंपल शब्दों में अगर कहें तो श्वास से संबंधित जो बीमारियां जिन लोगों को हैं उनको इस दौरान बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे सरकार पिछले कुछ सालों से इस मामले में काफ़ी सचेत हो गई है और अब हर साल जो है सरकार द्वारा एक बहुत कम अवधि जो है वो निर्धारित की जाती है। जैसे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे चलेंगे। जैसे पहले होता था कि लोग पूरी रात सुबह 4 बजे तक पटाखे चलाते रहते थे, अब वो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है उसका टाइम फिक्स किया होता है और पटाखों को बेचने के जो स्थान हैं वो भी निर्धारित किए होते हैं ताकि जो कोई अन्य तरह की दुर्घटनाएं जो होती थी कि कई बार पटाखों की दुकानों में या फैक्ट्रियों में आग लग जाती थी, उससे बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता था, वो ना हो। और अब इस बार सरकार ने एक और बहुत अच्छा जो स्टेप लिया है वो है ग्रीन पटाखे, यानी कि ऐसे पटाखे अब बाजार में जो बिकने की जो अनुमति दी गई है कि जिनसे जो इस तरह का पोल्यूशन है वो कम से कम हो और ना तो लोगों के स्वास्थ्य पे इसका दुष्प्रभाव पड़े और ना ही कोई बहुत ज़्यादा जो है वातावरण में जो है वायु का जो प्रदूषण है वो हो। और वायु प्रदूषण के साथ साथ जो पटाखे हैं वो एक तरह से ध्वनि प्रदूषण भी करते हैं। जिस तरह से बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स जो पहले चलते थे उस पर अब काफ़ी हद तक जो है सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन वो ऐसे पटाखे होते थे जो है वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी करते थे। जो लोगों की जो ये श्रवण शक्ति है जो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। तो अभी तक सरकार जो है काफ़ी इस मामले में सचेत हो चुकी है और बहुत ज़्यादा एक जो टाइमिंग है उसको काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस कर दिया गया है, कर्टेल कर दिया गया है पटाखे चलाने का और जो है सिर्फ ग्रीन पटाखे जो हैं उनको चलाने की अनुमति दी गई है, जिसकी वजह से जो है कम से कम जो है वायु प्रदूषण हो। मेन जो है इस दौरान जो है उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है जिनको ऑलरेडी कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे किसी को दमा है, किसी को जो है वो सीओपीडी जिसको हम बोलते हैं, क्रॉनिक जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, और किसी भी तरह की श्वास की जो बीमारियां जिन लोगों को ऑलरेडी हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा इन दिनों में बाहर ना निकलें और जहाँ तक हो सकेगा मास्क का प्रयोग करें और जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उनको ये ज़रूरी रहेगा कि वो अपने पास जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जैसा भी है वो इंतजाम उनके पास रहे ताकि थोड़ी सी आवश्यकता पड़ने पर भी वो उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। कोई व्यक्ति अगर पटाखा चलाने से जल जाता है तो उसके लिए तुरंत एहतियात किस तरह से? तुरंत तो यही है कि एक तो पहले उस पर जो है जितना हो सके ठंडा पानी डालें जो एक्स्ट्रा हीट को जो है वो डिस्प्लेस करता है। उसके बाद जितना जल्दी हो सके उस पेशेंट को जो है उसको जो है अस्पताल ले जाएं, जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पहुंचाएं। और हमारी पूरी टीम जो है, क्योंकि दिवाली कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल दिवाली आती है, तो हम लोग दिवाली से 3-4 दिन पहले ही हॉस्पिटल्स में जो है उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और हमारा एक एक्स्ट्रा स्टाफ उस दिन जो है स्पेशली बर्न पेशेंट्स से डील करने के लिए जो है डिप्लॉयड होता है। और हमारा जो भी उसमें हमारा सामान यूज होता है, हमारे गॉज हैं, बैंडेजेस हैं, हमारा जो ऐसी दवाइयां हैं जो बर्न पे लगानी होती हैं, वो सारी जो है हमने पहले ही तैयार रखी होती हैं। तो बिना देरी किए अगर ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो इमीडिएटली जो है आप ऐसे जो प्रभावित व्यक्ति है उसको जो नज़दीक से नज़दीक जो है नियरेस्ट जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करें और वहाँ आपको पूरी जो है जो चिकित्सीय सहायता है वो प्राप्त हो।